नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द मैथ क्लासेस पर। देखो दोस्तों, हमने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन किए थे में आपके अल्फ़ाबेट से संबंधित, जो इसमें हमने क्या किया था, केवल द्वितीय अर्धांश को बदला था। क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम में द्वितीय अर्धांश को उलटने के बाद या विपरीत क्रम में लिखने के बाद जो भी आपके क्वेश्चन बनते हैं आपको हम करा रहे थे। लेकिन अभी तक हमने जो क्वेश्चन पढ़े हैं वे केवल जब प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है तब पढ़े हैं, और दूसरा टाइप जो उसका था कि केवल द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है उसके टाइप के क्वेश्चन पढ़े हैं। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन की बात करेंगे वे क्वेश्चन होंगे जब हम प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिख देंगे। जब हम दोनों अर्धांश को क्या करेंगे, विपरीत क्रम में लिखेंगे। चलिए देखते हैं। देखो, ए से लगाकर एम तक आपका क्या होता है, ये आपका बताया था कि ये आपका है प्रथम अर्धांश है, और एन से लगाकर आपका जेड तक कौन सा होता है, द्वितीय अर्धांश होता है। अब की बार हमने क्या किया हुआ है, दोनों को क्या लिखा हुआ है, विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। दोनों को एक बार क्या करते हैं, विपरीत क्रम में भी लिख देते हैं। अब की बार फर्स्ट में बात करूं तो ए इधर से शुरू हो जाएगा, ये मैंने प्रथम अर्धांश को क्या कर दिया, विपरीत क्रम में लिख दिया। अब दूसरे अर्धांश को भी क्या करते हैं, विपरीत क्रम में लिख लेते हैं। ये मैंने क्या किया, द्वितीय अर्धांश को भी क्या कर लिया, दूसरे क्रम में लिख लिया। देखो यहाँ पर एक नंबर टी दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों ओर से क्या है, सेम नंबर पर है। इसकी बात करूँ तो मैं इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 20, और यहाँ पर भी 20 है तो आ रहा है 40। और एक वैल्यू इधर देखिए आप जी, ये इधर से भी 7वें नंबर पर है और इधर से भी 7वें नंबर पर है। दोनों को ऐड करता हूँ तो कितना आ गया, 40। देखो, जब हम प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने वाले क्वेश्चन कर रहे थे तो हम 14 में से माइनस कर रहे थे अपने आंसर लाने के लिए। लेकिन जब हम द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रहे थे तब हम कितने में से, 40 में से माइनस करते हैं। ये बात मैं आपको बता चुका इससे पहले भी। देखिए, जब हमारा प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम वाले क्वेश्चन आएंगे, जब हम आंसर देंगे तो वो 14 में से घटा के देंगे, और द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में जब लिखते थे तो जो हमारा आंसर आता था लेफ्ट कंडीशन से, उसमें से उसे क्या करते थे, 40 में से घटा के तब हम अपना आंसर करते थे। लेकिन आज हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें हमने क्या किया है, दोनों अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। चलिए देखिए दोस्तों, क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा विद इन सेकेंड आपका। देखिए, क्वेश्चन आया हमारे पास कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाएं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। कि भाई बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाईं ओर 9वां अक्षर क्या होगा। देखिए, देखने से ही पता चल गया कि लेफ्ट और राइट आए हुए हैं तो क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो कितना आ गया, 4 + 9 कितना आ गया आपका, 13। 13 हमें कौन सी साइड से मिला, लेफ्ट साइड से मिल रहा है। कहाँ से मिला, लेफ्ट से मिल रहा है, क्योंकि लेफ्ट से स्टार्टिंग थी क्वेश्चन की। लेफ्ट साइड से 13वां नंबर मिल गया। अब देखिए 13 नंबर कौन से अर्धांश में पड़ रहा है आपका, 13 नंबर पड़ रहा है आपका प्रथम अर्धांश में। कौन से अर्धांश में है, प्रथम अर्धांश में है। और प्रथम अर्धांश में अगर विपरीत क्रम में लिखा हुआ हो प्रथम अर्धांश तो हम आंसर क्या में से माइनस करके देते थे, 14 से माइनस करके देते थे। तो जो आपका आंसर होगा वो क्या करोगे आप, 14 में से क्या किया, 13 माइनस किया तो कितना आ गया हमारा आंसर, 1। और 1 किसका प्लेस है, ए का। 1 किसकी प्लेस वैल्यू, 1 किसकी प्लेस वैल्यू है आपकी, ए की। तो आंसर क्या आ गया आपका, ए। तो आपका आंसर क्या होगा, ए। जो हमारी ये वैल्यू आती है जोड़ने घटाने के बाद, ये देखेंगे पहले कि लेफ्ट साइड से किस नंबर पर आ रही है, और ये नंबर जो है ये कौन से अर्धांश में पड़ रहा है। मैंने आपको बताया था 1 से लगाकर 13 तक ये प्रथम अर्धांश में आएगा, और 14 से लगाकर आपके जो 26 होंगे वे आपके द्वितीय अर्धांश में आएंगे। 14 से लगाकर 26 कौन से अर्धांश में आते हैं, आपके द्वितीय अर्धांश में आते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 11वें अक्षर के बाईं ओर 8वां अक्षर क्या होगा। स्टार्टिंग की है दाईं ओर से, राइट से 11वें अक्षर के लेफ्ट में 8वां अक्षर पूछ लिया हमसे। राइट और लेफ्ट आए हुए, सीधी सी बात है, होगा तो योग ही कितना आ गया 11 + 8 जोड़ लिया, कितना आ गया आपका यहाँ से 19 आ गया। लेकिन किस साइड से आया आपका, यहाँ आया आपका राइट साइड से। सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करेंगे लेकिन हमें वैल्यू कहाँ से चाहिए, लेफ्ट साइड से चाहिए। लेफ्ट साइड से निकालने के लिए हमने क्या किया, 27 में से 19 को माइनस कर दिया। जब मैंने 27 में से 19 को माइनस किया तो कितने हम बच गए, यहाँ पे 8 बच गए। तो मुझे लेफ्ट से एक वैल्यू पता चलेगी, लेफ्ट से जो मेरी वैल्यू बैठ रही है या मेरा जो आंसर बैठ रहा है वो 8वें नंबर पर बैठ रहा है। 8वें नंबर पे 8 नंबर कौन से अर्धांश में पड़ रहा है आपका, यहाँ आ गया आपका प्रथम अर्धांश में। अगर ये प्रथम अर्धांश में है तो जो हम आंसर करेंगे वो काहे में से घटा के करेंगे, 14 से घटा के क्या करेंगे, माइनस करके आपका आंसर देंगे। जो आपका आंसर आएगा वो क्या होगा, 14 में से आप क्या करोगे, 60 को माइनस करोगे, आंसर आ गया आपका 6। और 6 नंबर पर आपकी कौन सी वैल्यू, कौन सा अल्फ़ाबेट होता है आपका F। तो जो आपका आंसर आ गया वो क्या आएगा, यहाँ से F आपका आंसर आएगा। देखो दोस्तों राइट से पोजीशन आ गई थी लेकिन हमें क्या चाहिए, लेफ्ट से चाहिए। लेफ्ट से निकालने के लिए 27 से माइनस कर लिया। 27 से माइनस करने के बाद जो नंबर आया उसको देखा कि वो कौन से अर्धांश में आ रहा है, प्रथम अर्धांश में आ रहा है, तो हमने क्या किया, सीधा 14 से माइनस कर लिया और जो आपका वैल्यू आई वही आपका आंसर है। यहाँ से 6 नंबर पर आपकी वैल्यू आई, वो कौन सा अल्फाबेट होता है, 6 नंबर पर आपका F होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दोनों अर्धांशों के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाईं ओर से 19वें अक्षर के दाईं ओर 7वां अक्षर क्या होगा। अब की बार जो कंडीशन दी है, राइट से 19वें के राइट में 7वां अक्षर की बात करनी। राइट से 19वें अक्षर के राइट में 7वां अक्षर की बात की है। देखो राइट और राइट आया हुआ है तो क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। 19 में से 7 घटा दिए, 19 में से मैंने क्या किया, 7 घटा दिए तो मुझे वैल्यू मिली 12। 12 कौन सी साइड से मिली, वो राइट साइड से मिली है, राइट साइड से मिली है। लेकिन हमें क्या करना है, लेफ्ट साइड से पता करना है वैल्यू सबसे पहले। तो हमने जब लेफ्ट साइड से वैल्यू निकाली तो 27 में से क्या किया मैंने, 12 को माइनस कर दिया तो मुझे मिल गया 15। देखो वैल्यू मिली मुझे 15, लेकिन 15 आपका कौन से अर्धांश में पड़ेगा, 15 आपका आ गया द्वितीय अर्धांश में। ये आ गया आपका द्वितीय अर्धांश में। जब आपका 15 नंबर द्वितीय अर्धांश में पड़ रहा है तो द्वितीय अर्धांश में हम कहीं से माइनस करते हैं, 40 से माइनस करके आंसर देते हैं। तो 40 माइनस 15, देखो 40 में से 15 अगर माइनस करता हूं तो मुझे एक वैल्यू मिल गई 25। और 25 अल्फाबेट में किसका नंबर होता है आपका, Y का। तो यही क्या होगा आपका आंसर होगा, तो यही क्या होगा, Y आपका आंसर होगा। 40 में से इसलिए घटा क्योंकि अब की बार जो वैल्यू 15 आई थी आपकी लेफ्ट से, वो आपकी क्या थी, द्वितीय अर्धांश में पड़ रही थी। और द्वितीय अर्धांश के लिए जब भी विपरीत क्रम में लिखा हुआ है तो कहीं से घटाते हैं, 40 में से घटाते हैं नहीं। तो 40 में से घटा के हमने क्या किया, अपना आंसर बता दिया आपको 25 किसकी प्लेस वैल्यू आपकी Y की है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 9वें अक्षर के दाएं ओर 10वां अक्षर क्या होगा। क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं, लेफ्ट से 9वें के राइट में 10वां अक्षर क्या होगा। देखो लेफ्ट और राइट दोनों चीज आई हुई है तो क्या होगा, योग करना पड़ेगा, मतलब जोड़ना पड़ेगा। 9 + 10 कितना आ गया आपका 19। 19 कौन सी साइड से आया, लेफ्ट साइड से ही मिल गया 19 भाई। तो लेफ्ट साइड से आपको 19 नंबर मिल गया। 19 नंबर कौन सा अर्धांश में होगा आपका, 19 होगा आपका द्वितीय अर्धांश में। कौन से अर्धांश में, द्वितीय अर्धांश में। जब द्वितीय अर्धांश में आ गया तो द्वितीय अर्धांश में आप जो आंसर करते हो कहाँ से घटा के करते हो, 40 में से। तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 40 में से आपने क्या करा, 19 माइनस किया तो यहाँ से कितनी वैल्यू मिल गई आपको, 21।
क्या मिल गया, 40 में से अगर मैं 19 घटा देता हूं तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाती है, 21 मिल जाती है। 21 नंबर पर हमारा कौन सा अल्फ़ाबेट होता है, यू। 21 नंबर पर आपका जो अल्फ़ाबेट होता है वो होता है यू। तो यू हमारा क्या है यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 7वें अक्षर के दाईं ओर 6वां अक्षर क्या होगा। देखो क्या कहा है, बाईं ओर से 7वें के दाईं ओर 6वां अक्षर। लेफ्ट और राइट आए हैं, सीधी सी बात है, ऐड करना पड़ेगा। दोनों नंबर को ऐड किया तो कितना आ गया, 7 + 6 आ गया आपका 13। कौन सी साइड से आया, ये आपका लेफ्ट से आया है और लेफ्ट से ही चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं। तो लेफ्ट से हमारा कौन सा नंबर मिल गया, 13 नंबर मिल गया। अब 13 नंबर आपको बस ये नंबर चेक करना है कि कौन से अर्धांश में आ रहा है। 13 नंबर आ रहा है आपका प्रथम अर्धांश में। ये क्या आ गया आपका, ये प्रथम अर्धांश में है। जब ये प्रथम अर्धांश में आ रहा है तो वैल्यू जो आपके आंसर होगा, आप किससे घटा के माइनस करते थे, जो आपका आंसर होगा आप 14 में से घटाते थे। 14 में से 13 गया तो आपका 1 किसकी प्लेस वैल्यू आ जाती है आपकी, 1 आ जाती है आपकी, यहाँ से 1 वैल्यू आ गई आपकी 1। जो 1 प्लेस वैल्यू आएगी वो क्या आएगी आपकी, ए आ गई, क्योंकि बाईं ओर से फर्स्ट नंबर पर क्या होता है आपका, ए होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि दोनों अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाईं ओर से 8वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए लेफ्ट से 8वें के राइट में 8वें अक्षर की बात की है। लेफ्ट से 8वें और के राइट में 8वां, तो दोनों को क्या कर दिया, जोड़ दिया, कितना आ गया 16। कहाँ से आया, लेफ्ट से। अब लेफ्ट से 16 नंबर आ गया। 16 कौन से अर्धांश में जा रहा है आपका, द्वितीय अर्धांश में जा रहा है, द्वितीय अर्धांश में जा रहा है। जब द्वितीय अर्धांश में जा रहा है तो जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 40 में से क्या करेंगे, 16 को माइनस करेंगे और आपका आंसर आ गया 24। 24 आपका कौन सा नंबर होता है, 24 पर आपकी वैल्यू होती है x। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका x आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है हम यहीं तक रखते हैं। आज हमने जो आपको बताया ये आपका जो अल्फ़ाबेट में अर्धांश वाले तीनों टॉपिक थे ये कवर हो जाते हैं, क्योंकि मैंने प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तब तब के बारे में आपको क्लास दे दी थी। फिर दूसरी क्लास जो हमारी आई थी जिसमें हमने क्या किया था, केवल द्वितीय अर्धांश को बदला था, उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन किए थे। और जो आज हमारी क्लास हुई इसमें हमने क्या किया, प्रथम और द्वितीय दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख रखा है। दोस्तों ये आपके जो मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, इनसे आप बहुत ही कम टाइम में विद इन सेकेंड आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो एग्जाम में। लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है प्रैक्टिस। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा जरूरी आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।